मंदिर की स्थापना सदियों के संघर्ष का अंत भी है और सनातन के सूर्योदय का नया सोपान। ये सनातन भारत की श्री राम वाली संक्रांति है, जब सदियों बाद भारत ने अयोध्या में श्री राम के आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा का प्रकाश पर्व देखा। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। 5 अगस्त 2020 सिर्फ श्री राम मंदिर के शिलान्यास का नहीं, बल्कि नए भारत के नवजागरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विश्व की सबसे महान संस्कृति की पुनर्स्थापना का शिलान्यास भी। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। 5 अगस्त 2020 को भारत को उस महापाप से विमुक्ति मिली जो 494 साल पहले लुटेरे बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को ढाकर किया था। उस तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त मिली जिसने 70 साल तक अयोध्या को अछूत बनाकर रखा। एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। 70 साल तक नीति नियंता ये नहीं समझ पाए कि श्री राम मंदिर सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, आर्थिक उत्थान का भी आधार है। दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। म्यांमार से मलेशिया तक और लाओस से वियतनाम तक करोड़ों भक्त हैं जो श्री राम में आस्था और विश्वास रखते हैं। श्रीलंका से जापान तक लाखों लोग रामायण में जड़ें ढूंढते हैं। कोरिया के इतिहास में कहा गया है कि अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना उनके महान राजा किम सू रो की पत्नी थी। इसीलिए कोरिया के करीब 10 लाख लोग अयोध्या से संबंध जोड़ते हैं और हर साल राजकुमारी सूरी रत्ना की मातृभूमि और अपने ननिहाल के दर्शन के लिए आते हैं। तो सोचिए, भव्य राम मंदिर बनने के बाद जब दुनिया के राम भक्तों की लहर अयोध्या मुड़ेगी, तो राम मंदिर अर्थव्यवस्था और जीडीपी के लिए कुबेर बन जाएगा। राम मंदिर जब बन जाएगा अयोध्या में, मुझे लग रहा है अयोध्या की पूरी शक्ल, बल्कि मैं अगर यूं भी कहूं कि उत्तर प्रदेश की पूरी शक्ल बदलने वाली है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो कि मंदिर न केवल एक धार्मिक आस्था का स्थल है, अर्थव्यवस्था को पूरी वहां की इकोनॉमिक प्रणाली को एक तरह से इंजन का काम करता है। आगे से लीड करके वो वहां की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला देता है, विकास के मार्ग पर ला देता है और वहां पर उस पूरे क्षेत्र की उन्नति दिखने लग जाती है। तो बस कुछ वक्त इंतजार कीजिए, जब अयोध्या में राम मंदिर पर भारत के सनातन की स्वर्ण पताका लहराएगी। सदियों बाद श्री राम मंदिर से श्री राम के संस्कार
संस्कृति, आस्था और आध्यात्म के महामंत्र गूंजेंगे। तो अगर आपको भी एहसास करना है आस्था के इस महामेले का, परंपरा का, संस्कृति का, भारत के आदर्शों की बुनियाद का, बुनियादी सवालों के समाधान का, भगवान के आशीर्वाद का, श्री राम के आचरणों की उन अमृत बूंदों का, जिनसे अमर होकर भारत की जीवन यात्रा चल रही है, तो बस कुछ वक्त और इंतजार कीजिए। सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, सिर्फ यही नहीं, कश्मीर में जो हजारों मंदिर तोड़े गए ना, वो भी अब एक बार फिर से उठ खड़े होने की तैयारी में है। कश्मीर में तोड़े गए हजारों मंदिरों का पुनर्निर्माण का संकल्प भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। मतलब समझ रहे हैं, ऋषि कश्यप का कश्मीर हिंदुओं के लिए जन्नत बनने जा रहा है। लगभग 50,000 टेम्पल्स क्लोज हुआ है, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है 90%, कुछ मूर्तियां डिस्ट्रॉय हो गए। ये पीएम मोदी का नया भारत है। यहाँ जितनी चर्चाएं आधुनिकता पर जोर देने की हैं, उतनी ही चर्चाएं देश के सांस्कृतिक शंखनाद की। अयोध्या से वाराणसी तक, केदारनाथ से ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर तक, देश की सनातन परंपराओं का नवनिर्माण वरीयता में सबसे ऊपरी पायदान पर है। कभी जिस जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ बर्बरता की गई, कभी जिस कश्मीर में सनातन वैभव के प्रतीकों को ध्वस्त कर दिया गया, उसी कश्मीर में कायाकल्प का संकल्प सरकार ने लिया है। 50,000 मंदिर है जम्मू कश्मीर। हाँ, गांव-गांव में बहुत सालों से सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर का अतीत 50,000 मंदिरों का रहा है। कभी हिंदुओं की आस्था इन मंदिरों से ही बलवती होती थी। लेकिन 90 के दशक में हिंदू जनमानस की आस्था पर ऐसा प्रहार किया गया कि तब से लेकर अब तक कश्मीर की कराह ठंडी नहीं पड़ी। आंकड़े बताते हैं कि 1990 तक कश्मीर में 583 बड़े मंदिर थे। आतंकवाद की आग में झुलसने के दौरान ही 532 मंदिरों को तोड़ दिया गया। 52 बड़े मंदिर तो ऐसे थे जिनका नामो निशान तक मिटा दिया गया। कश्मीर में लगभग 10,000 से भी ज्यादा मंदिर थे और हमको पूरा ध्यान है कि कश्मीर में लगभग 5,000 मंदिर थे और उसमें से 1,500 मंदिर एक्टिव टेम्पल जिसमें बोलते थे जहां पूजा पाठ होती थी। लेकिन 1990 में लगभग 450 मंदिरों को गिराया गया, नष्ट किया गया।